चौपाल का आयोजन शिकरारा ब्लॉक के अध्यक्ष परवेश जी और मंडल अध्यक्ष बड़े ही जाबाज हमारे छोटे भाई करिया पांडे भैया, करिया गुरु जी के सौजन्य से रखा गया है, जिसके अध्यक्षता हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के मार्गदर्शक, क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित माननीय श्री सभापति पांडे जी तथा हमारे जनपद के बड़े ही कर्मठ, बड़े ही ओजस्वी, अनेक पदों से विभूषित और इस समय CSIR के जिला कोऑर्डिनेटर श्री विनय तिवारी जी, हमारे सामने हमारे पिता तुल्य, भाई तुल्य, बच्चों के समान कुछ बच्चे और हमारी बहनें सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को यथाउचित प्रणाम व आशीर्वाद देता हूँ। आज हम लोगों को चौपाल करने की जरूरत क्यों पड़ी और यह मनरेगा बचाओ संग्राम किस लिए? संग्राम मीन्स लड़ाई। 2006 में जब हमारे बड़े ही ओजस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सोचा कि हर प्रदेशों में जो काम करने वाले अशिक्षित लोग थे, गरीब लोग थे, दूसरे प्रांतों में जाकर के जो है नौकरी खोजते थे, नहीं पाते थे, दर दर ठोकरें खाते थे। उनके लिए इन्होंने मनरेगा गारंटी कानून बनाया। गारंटी शब्द की उनको अपने ही गांव में, अपने पूर्व में मांगने पर उनको काम गारंटी से मिलता था और वह भी गारंटी 365 दिन में 100 दिन काम की गारंटी। इस समय काम करने पर 252 रुपया मानदेय है। 252 रुपया। अगर 365 दिन में अपने गांव गिराव में अगर किसी को काम मिलता है, 252 रुपया मिलता है, तो कुछ तो काम उनका चल जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा 252 से काम नहीं चलेगा, 400 रुपया। आज जो हमारे मिस्त्री लोग हैं, कामगार लोग हैं, वो 500 दिहाड़ी ले पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 500 नहीं लेकिन 400 रुपया मिलना चाहिए। पहली मांग उन्होंने यही रखा है, इनका मांगे जो है 400 रखा जाए। और यह भाजपा सरकार जो है मनरेगा को पूर्णतः खत्म करना चाहती है और खत्म कर चुकी है, क्योंकि जो गारंटी था रोजगार का उसको इन्होंने खत्म कर दिया। मांगने पर नहीं मिलेगा। इन्होंने एक काम अच्छा किया कि जो 100 दिन का काम था उसको बढ़ाकर 125 कर दिया, 125 दिन मिलेगा। और जो केंद्रीय सरकार का अंशदान था भैया, जो अंशदान केंद्र सरकार का था 90% और प्रदेश सरकार का 10%, उसमें तो प्रदेश सरकार जो है काम नहीं दे पा रही थी, जो काम दे रही थी उसका भुगतान नहीं कर पा रही थी। और जब आइए भैया, और जब अब प्रदेश सरकार को 40% देना पड़ेगा और केंद्र सरकार से 60% मिलेगा, तब फिर भुगतान कहाँ से हो पाएगा? आप देखते हैं गांव सभाओं में 17 से 19 हजार रुपया मांगे देना पड़ता है, जिसमें 5,000 रुपया प्रधानों का है, 6,000 रुपया शौचालय जो साफ करते हैं उनका है, और ग्राम पंचायत मित्र 6,000 उनका है,
जेई का 12,000 रुपया है। ये सब कहाँ से मिलता है? ग्राम पंचायतों से मिलता है ना। जब उनके पास कोई आय नहीं है तो तनख्वाह तो उनकी 6-6 महीने 7 साल भर मिलता ही नहीं। तो अब आप जब 100% था, जब 90% था, मान लीजिए 100% हो गया, उसमें किसी तनख्वाह नहीं मिल पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था। जब गांव सभाओं को जो है कहाँ से प्रदेश सरकार नहीं दे पाएगी तो विकास कहाँ से होगा? दूसरी बात है, उन्होंने किया कि जो योजनाएं ग्राम सभा की प्रस्ताव बनता था, अगर हमें आपको गांव विकास कराना है तो प्रस्ताव बनता है प्रधान जी के माध्यम से। उसमें हम आप बता सकते हैं कि मेरे गांव में कहाँ नाली बनना है, कहाँ नाली सफाई कराना है, कहाँ तालाब पानी संचय कराना है। ये सब प्रस्ताव जो ग्राम पंचायतों से बन रहा था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब प्रस्ताव कहाँ से आएगा? दिल्ली से आएगा। चौहान जी हमारे भैया पाड़े भैया तो समापन करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। मोदी